बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तमाम कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को समझेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे कमेंट्स के अंदर, क्या सर आप हमें ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्या आप हमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट या इम्पोर्टेंट लॉन्ग के बारे में बताएंगे। बेटा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम अपडेट जो हैं मैं वो उस व्हाट्सएप चैनल पे करता रहूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1। A charge is laying stationary between the opposite poles of two magnets. Is the magnetic force exerted on it? Why? बच्चों, जब चार्ज स्टेशनरी हो, रेस्ट पर हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। तो हम आंसर लिखेंगे नो फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी चार्ज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ओनली इफेक्ट्स द मूविंग चार्जेस। फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर V जो है वेलोसिटी है, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो फोर्स भी जीरो होगी। द चार्ज रिमेन अनइफेक्टेड इन द फील्ड ओनली व्हेन द चार्ज मूव, अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 10.4। Is it possible to change both the area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop? Give reason. स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एरिया ऑफ लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज करें तब भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो। ईएमएफ हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस उस वक्त होती है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो। अगर बच्चों हम दोनों चीज़ों को चेंज करें, मतलब फर्ज करें हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं और एरिया को कम कर देते हैं, तब भी बच्चों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फ्लक्स चेंज ना हो, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। अगर हम एक चीज़ को ज़्यादा करें और दूसरी चीज़ को कम करें तो हो सकता है फ्लक्स हमारे पास चेंज ना हो, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। Yes, it is possible if the changes cancel each other so that magnetic flux remain constant. EMF is equal to negative rate of change of flux. अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF भी इंड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 10.5। Does the application of uniform magnetic field to a moving charge particle result in a change in kinetic energy? Explain. स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को या उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी मैग्नेटिक फोर्स जो है पार्टिकल की वेलोसिटी या एनर्जी को कम नहीं कर सकती, ना ही ज़्यादा कर सकती है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जैसे हम सिंपल मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वेलोसिटी को कम ज़्यादा नहीं कर सकती। इसी तरह हम यहाँ पर कहेंगे नो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स इक्वल है क्यू वी क्रॉस बी। द मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस डायरेक्शन नॉट स्पीड, सो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 10.6। A uniform electric field and a magnetic field act in the same direction. A proton is projected into the space with the uniform velocity in opposite direction. What will happen to the proton? स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है हमने एक प्रोटॉन को मूव करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस प्रोटॉन की स्पीड को कम करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज करती है। और अगर हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसे सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएगी। तो हम कहेंगे प्रोटॉन स्लो डाउन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर बेंडिंग द पाथ वाइल इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस द स्पीड। एक ने स्पीड को कम किया, एक ने पाथ को बेंड किया। The protons move along a curved path. The net effect is deflection and deceleration.
नेक्स्ट है हमारे पास 10.7 A conductor move in a magnetic field when a current is passed through the conductor. Would you expect the reverse effect to occur? That is, would a current be produced if the conductor is moved across the magnetic field? स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि कंडक्टर के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या इसका अगर हम रिवर्स करें कि हम कंडक्टर को खुद मूव करवाएं तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है? इसका आंसर है बेटा यस, क्योंकि यही सेम मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक जनरेटर फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम इंजन की मदद से कॉइल को रोटेट करवाते हैं और जैसे ही कॉइल रोटेट करती है उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हम कहेंगे यस, मूविंग अ कंडक्टर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ एंड कैन प्रोड्यूस करंट। ईएमएफ इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 10.9 What will you do if you want to save a sensitive instrument from stray magnetic field? बच्चों यहाँ पर अगर हमने किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो बच्चों हम उसे या तो सॉफ्ट आयरन के अंदर रखते हैं यानी सॉफ्ट आयरन की शील्ड बनाते हैं या फिर म्यू मेटल्स की शील्ड बनाते हैं। म्यू मेटल ये जो हम सिंबल यूज करते हैं वो वाला म्यू मेटल है। ये एक्चुअली एक अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है बेटा? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो बेटा हमारे पास म्यू मेटल जो है निकल और सॉफ्ट आयरन से मिलकर बनता है। दिखता ये आयरन जैसा ही है, बस ये एक अलॉय होता है जो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को इजीली डाइवर्ज करने की सलाहियत रखता है। हम लिखेंगे यूज अ मैग्नेटिक शील्ड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन और म्यू मेटल। These metals divert magnetic field lines away from the instrument, keeping it unaffected by stray fields. Example, shielding electronic sensors in laboratories protect them from the unwanted magnetic interference, ensuring accurate measurements and reading. ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।